क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर 9 मेंशन है, आ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री एंड द सेम फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, 7 की तरह ही बनना है। इसमें कहा गया कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो मान लेते हैं ये बीसी पेडेस्टल है, इसके टॉप पर ये कोई स्टैचू बनी हुई है जो कि 1.6 मीटर है। ए बी पेडेस्टल हो गया, बीसी आपका स्टैचू हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड पर एक पॉइंट डी है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप का इसका CDA ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल टोटल CDA एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल 45 डिग्री, यानी कि BDA ये 45 डिग्री दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। ये 1.6 मीटर दिया गया है, इसको स्मॉल x मीटर मान लेते हैं। तो इस डायग्राम में भी हम बोलेंगे कि BC एक स्टैचू है जो कि A भी एक पेडेस्टल है, इस पर खड़ा हुआ है, इसकी हाइट स्मॉल h मान ली। इस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन D से 60 डिग्री है और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन D से 45 डिग्री है। तो हमको h निकालना है। लेट AB इक्वल टू स्मॉल h मीटर हो जाएगा एंड DA इक्वल टू स्मॉल x मीटर। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल VAD, इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AD आ जाएगा। tan 45 डिग्री 1 है, H अपॉन X, X इक्वल टू H, एक रिलेशन ही निकल आया। इसके बाद इन ट्रायंगल CDA ट्रायंगल लेंगे तो इसमें tan 60 डिग्री लेना पड़ेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बेस AD। tan 60 डिग्री √3 है। अब C ये टोटल कितना हो जाएगा H प्लस 1.6 और AD स्मॉल x है, √3 इंटू x इक्वल टू H प्लस 1.6। x की इक्वल H के इक्वल टू है, x इक्वल टू H रख सकते हैं। कहाँ से यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से यूज कर लिया। अब सॉर्ट आउट करेंगे तो √3H माइनस H इक्वल टू 1.6 इतना हो जाएगा। इन दोनों में H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गई है तो √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। H इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू पढ़ा रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन जाएगी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1, ये H आ जाएगा। अगर इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख देंगे, फिर कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही आपकी हाइट आ जाएगी पेडेस्टल की जिस पे स्टैचू खड़ा होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। According to question number 9, the angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक तरफ एक टावर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री।
बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो ये भी मान लेते हैं, ये टावर हो जाएगा और सीडी जो है ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ए भी टावर डायग्राम में है, सीडी बिल्डिंग है। क्वेश्चन में ये बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखते हैं टावर के फुट से, तो बिल्डिंग के टॉप का निकलता है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो ये 60 डिग्री होता है। आपसे कहा गया कि टावर अगर 50 मीटर हाइट है, टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है, इसकी दी गई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको केस बेस में भी पूछा जा सकता है। तो बोला जा सकता है कि एक बिल्डिंग है जो रिवर के एक कॉर्नर पर है, दूसरे रिवर के बैंक पर एक टावर बना हुआ है, टावर की हाइट 50 मीटर है, और बोल सकते हैं दोनों के बॉटम से एक दूसरे के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री 60 डिग्री होता है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर भी लेट कर लेंगे, लेट सी जी इक्वल टू स्मॉल एच मीटर हो जाएगा इन ट्रायंगल, और सी बी इक्वल टू स्मॉल एक्स मीटर। अब सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे डी सी बी, ये ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस पी सी हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/√3 एच अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा h√3। नेक्स्ट आपका इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें बात करें इस ट्रायंगल के अंदर तो यहाँ tan 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, बेस सी बी होगा, वैल्यू √3, ये 50 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 9 स्क्वायर√3 एक्स इक्वल टू 50। टारगेट हमारा एच निकालना है तो एक्स का वैल्यू h√3 है, यहाँ से रख देंगे h√3, कहाँ से रखा है फ्रॉम 1। अब 3h इक्वल टू 50 या h इक्वल टू 50/3 मीटर, ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। इस तरीके से आसानी से हम इस डायग्राम की मदद से बिल्डिंग की हाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।